Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं सर्कल चैप्टर और अब तक हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 10.1, 10.2 एंड 10.3। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम जो हमने की वो है थ्योरम 10.3 जिसमें हमने प्रूव किया सेंटर से परपेंडिकुलर अगर किसी कोड पे होता है तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है। फिर हमने की थ्योरम 10.6 जिसमें हमने प्रूव किया कि अगर दो कोड इक्वल हैं तो सेंटर से सर्कल के सेंटर से उनके ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाते हैं वो भी इक्वल होते हैं। फिर हमने की थ्योरम 10.7 जिसमें हमने प्रूव किया कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इक्वल है तो दो कोड्स भी इक्वल होंगे जिन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं। अब इन्हीं की हेल्प से हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 10.4 का। 10.6 की हेल्प से अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको क्या गिवन है देखिए, इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल। सबसे पहले तो दो इक्वल कोड्स हैं, ए बी और सी डी मान लेते हैं गिवन में, ए बी एंड सी डी इक्वल कोड्स। और क्या गिवन है, इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। दोनों कोड्स ए बी और सी डी जो इक्वल हैं वो सर्कल के अंदर ही आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी दो कोड, एक ये हुआ, इसका नाम रख देते हैं ए बी और दूसरे का नाम रखा है सी डी। दूसरा कोड ऐसे ले लो, ये हुआ सी डी। अब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रहा है, इसको मैं ले लेती हूँ पी। ए बी एंड सी डी इक्वल कोड्स, आप लिख सकते हैं इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया। प्रूव दैट, अब हमें क्या प्रूव करना है, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, पी। यहां से कोई लाइन आएगी कौन सी, टू द सेंटर। यहां से सेंटर, सेंटर को ओ का नाम दीजिए, ओ और पी को ज्वाइन कीजिए। तो इस लाइन की बात कर रहे हैं, जो लाइन बनी ओ पी, लाइन जो सेंटर से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच में आई। इस लाइन ने क्या किया, मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड्स। तो आपको क्या प्रूव करना है, ये लाइन इन कोड्स के साथ, कोड्स क्या है ए बी और सी डी, ये लाइन इन कोड्स के साथ इक्वल एंगल बनाते हैं। मीन्स एंगल ए पी ओ डी पी ओ को हमें इक्वल प्रूव करना है। तो टू प्रूव में हम लिख लेते हैं, हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल डी पी ओ। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, सर्कल में अब तक हम क्या कर रहे हैं, जब भी हमारे पास कोड होते हैं और उसका सेंटर होता है सर्कल का, कोई सर्कल होता है, कोई कोड होता है, उसका सेंटर होता है, तो हम क्या करते हैं, उस सेंटर से उस कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि इसी के बेस पे ही सारी थ्योरम है। तो हम वही काम यहाँ भी करते हैं, ए बी कोड से, सेंटर से ए बी कोड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इसी तरह से सी डी पे भी कर देते हैं। तो ये हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इस ओ पॉइंट से ए बी पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको नाम दे दिया ओ एम। इसी तरह से ओ से सी डी के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे आप परपेंडिकुलर का ऐसे साइन लगा सकते हैं और इसका नाम दे दिया ओ एम। तो कंस्ट्रक्शन में आप लिख लीजिए क्या किया हमने, ड्रॉ किया ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर ऑन सी डी। और हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए अब कॉन्ग्रुएंसी का यूज, क्योंकि ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हमें दिखाई दे रही हैं और उसकी हेल्प से हम क्या प्रूव कर देंगे कि ये अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमें प्रूव क्या करना है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो वो इजीली हम प्रूव कर सकते हैं बाय सीपीसीटी। तो देखिए मैं प्रूव कैसे करूंगी, प्रूव में हम क्या लेंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स ले लेते हैं। कौन कौन सी ट्रायंगल हैं, ओ एम पी ओ एन पी, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप लिख लीजिए इन राइट एंगल ट्रायंगल्स। कौन कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ओ एम पी एंड ट्रायंगल ओ एन पी। क्योंकि एक एंगल राइट एंगल है बाय आवर कंस्ट्रक्शन, तो आप लिख सकते हैं एंगल ओ एम पी इज इक्वल्स टू एंगल ओ एन पी 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। ये क्या मिल गया, आर।
अब एच होता है हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे दिख रहा है हमें ये ओपी, दोनों में कॉमन आ रहा है और यही इसका हाइपोटेन्यूज है, तो ओपी इज इक्वल्स टू ओपी। ओपी क्या है? कॉमन हाइपोटेन्यूज। ये हो गया एच। अब एक साइड चाहिए, वो कैसे मिलेगी? देखिए हमें क्या गिवन है, इक्वल कोड्स, हम इसका यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे सिंस ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, कोड्स इक्वल है। आ जाइए अपनी थ्योरम 10.6 पे, तो आप बोलेंगे बाय थ्योरम 10.6 क्या बोल सकते हैं, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ऐसे इन्वर्टेड कॉमर्स में आपको ये स्टेटमेंट यहाँ पे देनी है। इट मीन्स कि अगर कोड इक्वल है तो सेंटर से उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होते हैं। तो आपको क्या मिल गया थर्ड पॉइंट, ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन बाय थ्योरम 10.6। तो आप क्या बोलेंगे, देखिए आर मिल गया, एच मिल गया और एक साइड भी मिल गई, ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन। तो ये रीजन क्या है, बाय अबव थ्योरम आर एच एस। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, आर एच एस। तो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल हमारी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। ओ एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन पी। हमारा काम आसान हो गया, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब हम इन एंगल्स को इक्वल बोल सकते हैं सीपीसीटी से। तो आप बोल दीजिए एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू, देखिए मैंने हम ब्लू मार्क किया है हमारा ए पी ओ, हम एम पी ओ भी लिख सकते हैं, ए पी ओ क्योंकि सेम लाइन पे ही है ये एंगल। तो एम पी ओ लिख लीजिए पहले, एम पी ओ इज इक्वल टू एन पी ओ। पहले हम एम से ले लेते हैं, एम पी ओ इज इक्वल टू एन पी ओ बाय सी पी सी टी। और करके अब एम को रिप्लेस कर देते हैं ए से, तो एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एन कीजिएंगे डी डी पी ओ, क्योंकि एक ही लाइन पे है एन डी एम ए। तो हम बोल सकते हैं ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, हेंस प्रूफ्ड। चलिए अब करते हैं एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या गिवन है, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। आपको गिवन है दो सर्कल जिनका एक ही सेंटर है, मैंने उनको नाम दे दिया है C1 और C2। तो गिवन में आप लिख लीजिए C1 एंड C2, टू सर्कल्स विद सेंटर या विद कॉमन सेंटर O। सेंटर O आपको गिवन है। एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दोनों को, ये लाइन है देखिए, यहां से स्टार्ट हुई यहां पे गई और दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है एट ए बी सी डी। आपको फिगर गिवन है, तो आप बोलेंगे देखिए C1 सर्कल को ये कर रही है BC पे, तो लाइन इंटरसेक्ट्स C1 एट B एंड C, C2 एट A एंड D। ये आपको गिवन है। टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ये जो डिस्टेंस है ए बी और ये डिस्टेंस सी डी, ये इक्वल होने चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको अभी अभी बताया कि आपको सर्कल की सारी थ्योरम्स को साथ में रख के चलना है। यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगेगी, अगर मैं इस सेंटर से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं और यहां उसका नाम रख दूं M, ये है राइट एंगल, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कोड, क्योंकि ये BC सर्कल C2 के लिए एक कोड है और AD सर्कल C1 के लिए कोड है। तो कैसे करेंगे देखिए प्रूफ में आप पहले कंस्ट्रक्शन का लिख सकते हैं, वी ड्रॉ OM परपेंडिकुलर ऑन लाइन AD, A से D तक जो लाइन सेगमेंट बन रहा है उस पे हमने OM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब हम क्या कह सकते हैं, सिंस BC इज अ कोड, क्योंकि ऐसा हमें दिखाई दे रहा है BC कोड है सर्कल C2 के लिए, फॉर सर्कल C2। तो कौन सी थ्योरम से, बाय थ्योरम 10.3
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। ये स्टेटमेंट आपको एज इट इज देनी है, इन्वर्टेड कॉमास में रखना है। इट मीन्स ये परपेंडिकुलर बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है। हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया BM इज इक्वल्स टू MC, और कह सकते हैं MB इज इक्वल्स टू MC। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल सेम रिजल्ट हम अप्लाई करेंगे सर्कल C1 के लिए। अब AD कोड है सर्कल C1 के लिए, तो आप लिखेंगे सिमिलरली AD इज a code for circle C1। अगर AD कोड है, बिल्कुल वैसे ही थ्योरम 10.3 से आपको दोबारा स्टेटमेंट नहीं देनी है। आप क्या कह सकते हैं, सीधा ये जो परपेंडिकुलर है OM AD को बाइसेक्ट कर रहा है। अब AM और MD, और हम कह सकते हैं MA MD इक्वल है। तो बाय 10.3 आप क्या कह सकते हो, MA इज इक्वल्स टू MD। ये हुआ आपका सेकंड पॉइंट। अब आपको क्या करना है, देखिए फिगर पे आ जाइए। यहां से यहां तक डिस्टेंस और यहां से यहां तक डिस्टेंस इक्वल है, AM और MD इक्वल है, और दूसरा ये वाला डिस्टेंस MB और MC इक्वल है। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसमें से ये और इसमें से ये, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए इसमें से ये गया तो हमें AB मिला, यहाँ से MD में से MC गया तो CD मिला। तो हमें क्या करना है, जस्ट हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। तो आपको क्या मिलेगा, MA माइनस MB, लेफ्ट में से लेफ्ट, राइट में से राइट, तो MA माइनस MB, MD माइनस MC। तो फिगर को देखते हुए आप देखेंगे MA माइनस MB आपको AB मिलता है, और MD माइनस MC आपको CD मिलता है। AB इज इक्वल्स टू CD, यही आपको यहाँ प्रूव करना था, हेंस प्रूव।